एक बार ढोलकपुर के हलचल भरे शहर में युवा और निडर नायक छोटा भीम ने खुद को एक अजीब स्थिति में पाया। वह धूप वाला दिन था और वह अपने वफादार दोस्तों राजू, छुटकी, जग्गू बंदर और कालिया, जो कि उसका मित्रवत नहीं था, के साथ बाजार में घूम रहा था। जैसे ही वे मिठाई की दुकान के पास से गुजरे, कालिया के दिमाग में एक शरारती विचार आया। उसने छोटा भीम को लड्डू खाने की प्रतियोगिता में चुनौती देने का फैसला किया, यह दावा करते हुए कि वह शहर में किसी भी अन्य की तुलना में अधिक लड्डू खा सकता है। हमेशा दोस्ताना प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहने वाले छोटा भीम ने चुनौती स्वीकार कर ली। मंच सज चुका था और दोनों प्रतियोगियों के आसपास भीड़ जमा हो गई थी। एक मेज पर लड्डुओं का ढेर लगा दिया गया और खाने की प्रतियोगिता शुरू हो गई। कालिया ने अपनी प्रचंड भूख के कारण आश्चर्यजनक गति से लड्डुओं को खाना शुरू कर दिया, लेकिन छोटा भीम के पास एक योजना थी। जल्दी करने के बजाय उसने एक लड्डू उठाया, एक टुकड़ा खाया और फिर पलक झपकते और मुस्कुराहट के साथ उसे हवा में उछाल दिया। लड्डू कालिया के सिर के ऊपर से निकल गया और इससे पहले कि किसी को पता चले, छोटा भीम ने हवा में छलांग लगाई और फुटबॉल की गेंद की तरह लड्डू को लात मारी। वह हवा में उछला, बेतहाशा घूमता हुआ कालिया के खुले मुंह में जा गिरा। जैसे ही कालिया का मुंह में लड्डू आया, भीड़ जोर जोर से हंसने लगी। छोटा भीम के मजाकिया अंदाज ने न सिर्फ लोगों का मनोरंजन किया था, बल्कि उसे प्रतियोगिता भी जिता दी थी। कालिया ने खांसते और थूकते हुए हार मान ली, जबकि छोटा भीम ने चंचल विजय नृत्य के साथ अपनी जीत का आनंद लिया। उस दिन बाद में घर लौटते समय छोटा भीम और उसके दोस्त लड्डू खाने की प्रतियोगिता के बारे में अपनी हंसी नहीं रोक सके। उन्होंने महसूस किया कि बहादुरी का मतलब हमेशा दुश्मनों को मुक्कों से हराना नहीं होता। कभी कभी हास्य और चतुराई का पुट दिन बचा सकता है। और इसलिए जेब में लड्डू और खुशी से भरे दिल के साथ उन्होंने ढोलकपुर में अपने साहसिक कार्य जारी रखे, अपने अनूठे और मजाकिया अंदाज में अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे।